तो कल के क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें दिए थे उनमें कुछ डाउट तुम लोगों के बने हैं जिनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कल का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 5 था, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखाया था, घर के लिए दिए थे, तो उनमें से एक क्वेश्चन है, उसको मैं बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौड़ ए समकौड़ है यदि ए बी 1 है, ए सी 3 है, बी सी √10 है, यानी तीनों भुजाएं त्रिभुज की दे रखी हैं और कौड़ ए समकौड़ दे रखा है, तो कॉस बी और साइन सी इनके मान निकालने हैं। बस कितना सिंपल है, देखो मैं बता दे रहा हूँ भाई, है ना। क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है, लेकिन एक ही दोबारा से जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्या ऊपर का दिख रहा है इसमें? ठीक है भाई, चलो। तो एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, ठीक है, जिसमें कौड़ ए कैसा है? समकौड़ है, ठीक है। एक त्रिभुज है, इसमें कौड़ ए समकौड़ है, तो यहीं पे तो समकौड़ होगा, इसलिए इसको हम ए नाम दे देते हैं। अब चाहे तुम इसे बी दे दो, चाहे इसे बी दे दो, कुछ भी, इसे भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो, है ना, इनमें से किसी को भी लिख सकते हो। तो ए बी और इसे क्या देते हैं? सी, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी? ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए समकौड़ हो गया, बिल्कुल। ए बी 1 सेंटीमीटर है, कहाँ है ए बी? ये रही ए बी 1 सेंटीमीटर है भाई, ए बी 1 सेंटीमीटर है। ए सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है? बी सी √10 सेंटीमीटर है भाई, √10 बी सी, ठीक है। बी सी कितना है? √10 सेंटीमीटर है भाई। तो कह रहा है कॉस बी और साइन सी की वैल्यू क्या होगी? कॉस बी और साइन सी की वैल्यू क्या होगी? कॉस बी और साइन सी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। इन अ ट्राइंगल side AC is 3 centimeter and BC √10 centimeter and AB and 1 centimeter and angle A is a right angle, then find the value of cos B and sin C. Oh my god. चलो, तो ये हमें निकालना है। किसी को कोई परेशानी? आगे बढ़े मेरे भाइयों। देखो क्या करेंगे, हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तीसरी भुजा है ना। पहले क्या करते थे, 2 भुजाएं दे रखी होती थी, तीसरी साइड को गायब ही कर देता, तो तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकालनी पड़ती थी। अब हमारे पास पहले से ही तीनों साइड है, तो सिंपल हम इसमें लगा देंगे भाई। कॉस, हमने फॉर्मूले याद किए थे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बट्टे कड़। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कड़। अब थीटा क्या है हमारा? बी। थीटा क्या है हमारा? बी। अकॉर्डिंग टू एंगल बी, ये कड़ ही रहेगा, ये लंब ही रहेगा, ये आधार ही रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल बी, है ना। बस इसके अकॉर्डिंग ही तो चेंज होता है भाई, देख लेंगे। अब इसमें देखो ना, अब देखो यहाँ बी आ गया, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ बी आ गया, यहाँ हम बी देखेंगे, बी के हिसाब से सारा डाटा लिया जाएगा बस, ठीक है। अब कॉस थीटा यानी कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कड़। तो आधार देखो, इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार क्या होगा? यही होगा, 1 बट्टे भाई, कड़ ही रहता है, उस पर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलती। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को कोई परेशानी? कितना आसान था, है ना। आया समझ में? सेम ऐसे ही साइन सी की वैल्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है? पहली बात तो ये हमें पता करनी है, साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बट्टे कड़, ठीक है। अब इसमें थीटा क्या है? सी के हिसाब से देखो, अब इस सी के हिसाब से देखो लंब क्या है, सी के हिसाब से देखो लंब क्या है। अब सी के हिसाब से लंब ये तो नहीं होगा, लंब क्या होगा? ये लंब क्या होगा? ये 1, तो 1/, अब कड़ कितना है भैया? कड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, √10, ठीक है। किसी को कोई परेशानी? ये इसके क्या हो जाएंगे भाई? आंसर। ये निकाल लेते हैं, कॉस बी और साइन सी की वैल्यू ये हो जाएंगी 1/√10, 1/√10। अरे बेटा समझ में आ गया? ये था, कितना सिंपल था, है ना। और अगला भी नहीं आया था, चलिए अगले को भी देख लेते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि कॉस ए की वैल्यू 1/3 है, यदि कॉस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? कॉस ए की वैल्यू है 1/3, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू 1/3 है, तो साइन ए और टेन ए की वैल्यू बताइए क्या होगी? तो साइन ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए।
ठीक है। साइन ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी अगर कॉस ए की वैल्यू 1/3 है। क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए। ओके, यानी कि कॉस ए का मान दे रखा है, साइन ए और टेन ए का मान निकालना है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो अब यहाँ से मैंने कल बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, जब हमारे पास कुछ इस तरीके का डाटा हो, साइन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक थीटा, सेक थीटा, किसी की भी वैल्यू दे रखी हो, तो उससे हम क्या करते हैं, देखो अब हमें पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़, है ना। इसका मतलब ये हमारा आधार रहा होगा और नीचे वाला हमारा कड़ रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये हमारा बेस रहा होगा, ये हमारा हाइपोटेनियस रहा होगा। किसी को कोई परेशानी? इसका मतलब ये है। तो अब ये 1/3 आया, ये रेशियो है किसका, आधार और कड़ का, यानी कुछ ना कुछ इनमें से कटा भी होगा आपस में, तभी तो ये रेशियो बचा होगा लास्ट में 1/3, यानी कुछ ना कुछ तो कट गया होगा। अब हमें नहीं पता भाई क्या कटा हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो ये, तो मान लेते हैं इनके मल्टीपल क्या रहे होंगे, के रहे होंगे। क्या रहे होंगे, के। इस तरीके से ए हमारा 1 के रहा होगा और के हमारा 3 के रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए का मतलब आधार, आधार यानी बेस, बेस कितना हो गया 1 के, है ना, बेस कितना हो गया 1 के, और कड़ यानी हाइपोटेनियस कितना हो गया 3 के, यानी ये कितना हो गया 3 के। बट किसके अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग। अब एंगल ए यहाँ भी हो सकता है, एंगल ए यहाँ भी हो सकता है, तब ये आधार होगा, है ना, तब ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तब ये आधार होगा और ये लंब होगा, कड़ तो कड़ रहता है ये। खैर ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यानी एंगल ए यहाँ या फिर यहाँ, इन दोनों जगह रहा होगा। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें ये तो नहीं कह रहा कि राइट एंगल ये वाला है वो वाला है, फिक्स नहीं है इसमें राइट एंगल। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें किसके अंदर होंगी, राइट एंगल के अंदर ही होंगी। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। अब हमें ज़रूरत है साइन ए का मान निकालने की और टेन ए का, यानी हमें ए के ही अकॉर्डिंग निकालना है, यानी कि टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, ए के अकॉर्डिंग ही निकालना है ये भी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कड़। क्या हमारे पास लंब और कड़ दोनों है? हमारे पास कड़ है लेकिन लंब नहीं है, तो इसका मतलब हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर, यानी कड़ क्या है हमारी भुजा BC तो है, यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार कितना AB, यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब कितना AC का स्क्वायर, है ना भाई। ये कड़ी तो है BC और ये भी आधार है और ये AC क्या है, लंब। तो BC कितना दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, कितना दे रखा है 3K, तो 3K का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना 1K का स्क्वायर प्लस AC क्या है भैया, AC तो निकालना है, AC ही तो निकालना है। तो क्या आ जाएगा 3 3 9K स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 8K स्क्वायर इक्वल टू AC। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से इसके लिए रूट खत्म और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2√2। कैलकुलेशन क्लास में बताया था, नहीं याद रहा तो देख लेना। ठीक है, सिंपल होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 के, 2√2 इंटू के। ये आ गया हमारा लंब। क्या आ गया हमारा लंब। सिंपल यार, इसकी जगह रख दो, रखने में क्या जाता है भाई, रख दो ना। क्या आ जाएगा, लंब कितना आ गया 2√2 के अपॉन कड़ कितना है 3K, के से के बाय बचा क्या 2√2 भाई अपॉन 3। इसका आंसर आई। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आ गई। सेम टू सेम ऐसे ही हम tan a की वैल्यू भी निकालेंगे। tan a की कैसे निकालेंगे, देखो देखो tan a की वैल्यू हम एक इजी तरीके से भी और भी निकाल सकते हैं।
टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, इसके बट्टे में कॉस ए का मान रख दो, 1/3 से 3 कट जाएगा, 2√2 आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन इसके तरीके से कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या कह दिया ये, है ना, खोपड़ी खो जाते रहेगी क्या सिंपल सी चीज़ थी। देखो फिलहाल इसके तरीके से बता देता हूँ, इसके से भी बता दूंगा, है ना क्या है। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, एंगल टू ए अकॉर्डिंग देखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। मेरे प्यारे साथियों लंब क्या है, कॉल आ गई थी यार, चलो हाँ भाई, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब हमारे प्यारो लंब क्या है इसमें, 2√2 के, आधार क्या है 1 के से के विदा हो गया, 2√2 अपॉन 1 का कोई चक्कर ही नहीं होता, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने वो जादू मंत्र सा बोल दिया था, उसको भी समझ लेते हैं। देखो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब टेन ए की वैल्यू तो निकालनी थी हमें, तो साइन ए की हमने निकाल ली थी ये रही, और कॉस ए की हमें दे रखी थी, तो इनकी जगह रख दो ना, 2√2 अपॉन 3 अपॉन कॉस ए की वैल्यू 1/3, इससे ये कट गया, क्या बचा 2√2, ये इसका आंसर आ गया, है कि नहीं, जैसे ये निकला। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इतने बड़ी तिकड़म लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, इसी तरीके से कर सकते हो। चलो, क्या तुम्हें ये सवाल समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, कहीं पे भी बता देना। और बताइए कल के क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन और नहीं आया था, और बताओ इसके बाद। बी समकोण इस क्वेश्चन में देखने देना जरा, नहीं दोस्त, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, नहीं, इसमें कुछ समकोण के बारे में कह ही नहीं रहा है कुछ भी, समकोण के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। क्या देखें, कहाँ है, अच्छा मैंने लिखवा दिया था क्या, ऐसा लिखवाया था, बी समकोण लिखवाया था बी समकोण है, लो तो फिर क्या है क्या परेशान हो रहा है रे मेरे दोस्त, ए को यहाँ रख दो, बी को यहाँ रख दो, फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे होगा ना, क्योंकि इन दोनों एंगलों के अकॉर्डिंग बात एक ही होती है, मान एक ही निकलते हैं, बराबर निकलते हैं। ठीक है, अगर हमने लिखाया था कि बी समकोण है, तो भाई यहाँ पे फिर बी समकोण देना पड़ेगा हमें, गलत हो जाएगा फिर। वेरी गुड, हाँ भाई, और बताइए कल में से कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, उसको भी करा देंगे, बोलो 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 ना। आपका एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोग बता रहे थे जो आपको नहीं आया, उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, और है कि 10 क्या 10 बी की वैल्यू √3 है किसी ट्राइंगल एबीसी में, 10 बी की वैल्यू √3 है, तो कोसेक बी और कॉस बी की वैल्यू निकालनी है। सेम ऐसा ही है भाई जो अभी करा है ना लास्ट, सेम इसी के जैसा है, तुम लोग कहाँ परेशान हो रहे हो। एक ट्राइंगल बनाओ एबीसी, उसमें 10 बी दे दो, कितना है √3, तो कोसेक बी और कॉस बी का मान निकाल दो, बस क्या दिक्कत है यार, कितना आसान है, कितना ज़्यादा आसान है भाई, इसमें क्या परेशानी है मेरे नन्हे मुन्ने साथियों। देखो ट्राइंगल एबीसी है, बिल्कुल एबीसी है भाई,
इसमें टेन बी के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, √3 दे रखा है टेन बी की वैल्यू, है ना। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, काम करते हैं ए और बी, ठीक है, एंगल बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 √3, टेन बी की वैल्यू √3 दे रखी है, और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक बी एंड कॉस बी। कोसेक बी और कॉस बी की वैल्यू निकालनी है। अगला सवाल क्या है कि टेन बी की वैल्यू दे रखी है √3 और कह रहा है कोसेक बी और कॉस बी की वैल्यू निकालो। क्या कोसेक बी और कॉस बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, है ना। समझ में आया, ठीक है। टेन बी की वैल्यू √3 है, कोसेक बी और कॉस बी की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है यार, थीटा इक्वल सेम है, बी वाले पे चेक करना है। इसको रख लेते हैं बी चाहे यहाँ रख लो, बी चाहे कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अकॉर्डिंग लंब आधार रहेगा, ठीक है। चलो अब हमें पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि लंब बट्टे आधार होता है। यानी तुम √3 देख रहे होगे, ओहो भैया यार इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, अब क्या करें। अरे मेरे नन्हे मुन्ने राही हो, जैसे कि 2 है, क्या मैं 2 को 2/1 नहीं लिख सकता? बात तो वही है, क्यों? बात तो वही है, सेम टू सेम, इसमें कोई दो बातें नहीं हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3/1, ठीक है। अब जैसे कि ये कट के आया है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल में कुछ ना कुछ रहा होगा, तो के ही मान लेते हैं, अर्थात L इक्वल टू ये आ जाएगा और A इक्वल टू ये, ठीक है। यानी कि लंब क्या हो जाएगा, √3 के, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेक करें तो लंब यही होगा और आधार ये होगा, आधार क्या आ जाएगा 1K, ओके, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या निकालेंगे, कड़ निकालेंगे, क्या हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। अब हमें चाहिए क्या, कोसेक बी, क्या चाहिए, कोसेक बी। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का लंब बट्टे कड़ होता है, तो ये कड़ बट्टे लंब हो जाएगा, बात खत्म, कड़ बट्टे लंब। ओहो पहले में ही कड़ की ज़रूरत पड़ गई, इसका मतलब हमें कड़ निकालना पड़ेगा, कड़ की ज़रूरत है, तो कड़ ये है हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू निकालो भाई। क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाने पर, ठीक है भाई, अरे लिख देते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में लिखते हैं, चलो की बार, पाइथागोरस, ठीक है, लगाने पर, इसे लिखना है भाई, पाइथागोरस लगाने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ में आया। BC निकालना है, BC तो निकालना ही है, तो BC को लिखा रहने दो, BC का स्क्वायर, AB कितना है 1K, यानी 1K का स्क्वायर, इसे K स्क्वायर, अकेला K भी लिख सकते हैं, 1 में समझाने के लिए लिख दिया है बस, AC √3K का स्क्वायर, ओ भाई साहब मज़ा आ गया। BC इज इक्वल्स टू, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये K स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर से रूट खत्म 3, K पे स्क्वायर, BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे हम, है ना, साथ ही साथ ये 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर कितने हो गए, 4K स्क्वायर, कितने हो गए 4K स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट खत्म, है ना, रूट से इसका स्क्वायर खत्म, और 4 √4 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 2, लेकिन प्लस का 2 ही लेंगे, माइनस के 2 नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, और ये के भी तो आएगा, कितना आ गया 2K, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस यानी कि कड़ हमारा निकल चुका है, और वो क्या निकला है कि 2K निकला है, अपॉन लंब कितना है √3K, K से K ख़त्म, लड़ गए, तो कितना आ गया, कतेक 2/√3 अतेक, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों और शत्रु को, आया समझ में।
ये कोसेक बी की वैल्यू आ गई। अब सेम ऐसे ही कॉस की निकाल लेंगे। किसकी निकाल लेंगे? कॉस की भी वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे। चलो कॉस बी की वैल्यू निकालते हैं मेरे प्यारो। कॉस बी इक्वल टू कितना होता है बोलो? आधार बट्टे कड़। ठीक है, अब आधार कितना है? 1 के, है ना, यानी हमसे सिर्फ के लिख देंगे। और कड़ कितना है? 2 के से की ख़त्म, कितना आ जाएगा? 1/2। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो कल का लास्ट क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब समझ में आया? आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? ठीक है, चलिए। ये कल जो घर के लिए क्वेश्चन दिए थे वो हैं। तुम्हारे जो डाउट बन गए थे सभी का एक एक करके सारे ही क्वेश्चन डाउट बन गए, है ना। चलिए ऐसे ही बता दिया करो भाई, ऐसे करा दिया करेंगे। ठीक है, चलो अब कल से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, जल्दी नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि sec a इक्वल टू 2 है तो 1/cot a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस के साइन a का मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल क्या है? यदि sec a इक्वल टू 2 है तो 1/cot a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस के साइन a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। sec a की वैल्यू कितनी दे रखी है? sec a की वैल्यू दे रखी है कितनी? मैं तो भूल गया। sec a की वैल्यू 2 दे रखी है भाई। क्या दे रखी है? 2। sec a की वैल्यू 2 है। ठीक है भाई, क्या sec a की वैल्यू 2 है तो 1/cot a प्लस 1/cot a प्लस, है ना, क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस के साइन ए। एक एक चीज़ देखनी पड़ती है भाई, क्योंकि ज़रा सी भी गलती होने पर पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ sec इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/cot a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस के साइन ए। ठीक है, इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ sec इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/cot a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस के साइन ए। ठीक है, चलो इसका मान निकालना है। अरे यार कितना तो इजी है। देखो यानी कि sec इक्वल टू 2 दे रखा है तो इसका मतलब हमें एक ही रेस्पेक्ट में दे रखा है और एक ही पदों में हमें निकालनी है। तो cot a के मान की ज़रूरत पड़ेगी, cos a के मान की ज़रूरत पड़ेगी और sin a के मान की ज़रूरत पड़ेगी। उसी ट्रायंगल मेथड से निकाल लो, क्या दिक्कत है ना, निकाल सकते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम रख देते हैं कुछ इस तरीके से ए बी और सी, जिसमें एंगल बी समकोण है। अब हमारे पास दे क्या रखा है? sec a इक्वल टू 2। इसे 2/1 नहीं लिख सकते, कोई परेशानी थोड़ी ना है। और sec क्या होता है? cos का उल्टा। cos क्या होता है? आधार बट्टे कड़, तो कड़ बट्टे आधार, है कि नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा, मल्टीपल भी रख देते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो कड़ कितना आ जाएगा? 2k। आधार कितना आ जाएगा? 1k। तो निकालना क्या है? BC निकालना। क्या निकालना है? BC। पाइथागोरस लगा दो भाई त्रिभुज में। पाइथागोरस लगाने पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाने पर क्या आ जाएगा? 2k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैसे मैं डायरेक्ट करने लग गया, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, नालायक हूँ। देखो क्या, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। AC क्या है? AC क्या है भाई? AC है 2k, तो 2k का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? 1k, यानी 1k का स्क्वायर प्लस BC कितना है? BC भाई निकालना है। BC क्या करना है? फाइंड करना है। 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये क्या हो जाएगा? k स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। k स्क्वायर इधर लाएंगे, कितना आ जाएगा? 3k स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें BC
प्राप्त हो जाएगा क्या, देखो स्क्वायर से इसके लिए रूट खत्म, अंडर 3k कितना आ जाएगा अंडर, समझ गए कि नहीं समझ गए, किसी को कोई परेशानी आई समझने में? √3 के इसका लंबा निकल के आ जाएगा। तो भैया इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत है कॉट एक ही, कॉट ए निकालो भाई। कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू टेन, ये होता है टेन का उल्टा। टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बट्टे आधार कितना है, आधार कितना है भैया ए के अकॉर्डिंग 1k, 1k मतलब 1k है ना। लंब कितना है √3k, √3k मतलब √3k, इससे कट गया कितना आ गया 1/, ओ भाई साहब ये आ गई कॉट की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू। और क्या चाहिए कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ सेक ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी थी 2, तो कॉस की क्या हो जाएगी, सेक उल्टा होता है ना कॉस, सेक का उल्टा ही तो कॉस होता है, तो 1/2। या फिर तुम उससे निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे आधार कितना है मेरे शत्रुओं के, कड़ कितना है 2k, के से के गायब 1/2 आ गया कि नहीं आ गया 1/2, ठीक है। चलो कॉस की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू निकालो। साइन इज इक्वल्स टू क्या होता है लंब बट्टे कड़ होता है। देखो प्यारो लंब कितना है √3k, कड़ कितना है 2k, इससे ये खत्म खल्लास, √3/2 खल्लास। साइन की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है भैया, इत्थे रख देना है, कित्थे इत्थे रख देना है बस 1/, कॉटे की वैल्यू कितनी है कहाँ है ये रही 1/3 प्लस, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कहाँ है कॉस ए की 1/2, 1/2 फिर अपॉन में, ठीक है। ओहो इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं ना पहले, वरना परेशान हो जाओगे तुम। पहले 1/, कॉट की वैल्यू कितनी थी 1/3, ठीक है, प्लस ये बट्टे वाला निशान यहाँ लगाते हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली है 1/2 है ना। देखना 1 की जगह 1 है, बट्टे की जगह ये रहा बट्टे का साइन और बड़ा कर देता हूँ, कॉटे की जगह कॉटे की वैल्यू, ठीक है। बीच में प्लस के साइन को थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं जिससे कि थोड़ा देखने में ये आनंददायक लगे, ठीक है। ये लगा दिया प्लस। कॉस ए की जगह कॉस ए की वैल्यू, इस 1 की जगह ये रहा 1, इस प्लस की जगह ये रहा प्लस, इस साइनी की जगह इस साइनी की वैल्यू ये रख दी √3/2। ओ भाई साहब मज़ा आ गया एकदम से, कैलकुलेशन झकास हो गई। देखो भैया ये तो ऊपर पहुंच जाएगा है ना, तो 3 प्लस का 1/2 ऊपर का ऊपर, नीचे देखो एलसीएम ले लो क्या आ जाएगा 2, सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस के √3, 2 से तो 2 कट जाएगा, पहली बात कट गया, बचा क्या 3 प्लस के 1/2 प्लस के √3। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस के √3, क्या आ जाएगा 2 प्लस के √3। अब इससे ये कितनी बार कटेगा, इतनी ही बार कटेगा, इसका गुणा हो जाएगा 2 प्लस के √3, इससे ये कट जाएगा एक बार प्लस के 1, ठीक है भाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, किधर कर दूँ किधर कर दूँ, इधर ही कर दूँ। देखो 3 दूनी 6 प्लस के 3√3 और प्लस के 1/2 प्लस के √3, 6 और 1 7 यानी 7 प्लस के 3√3/2 प्लस के √3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या तुम लोगों को समझ में आया, आ गया होगा, इतना कोई तगड़ा तो सवाल नहीं था, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड मैं देखता हूँ, नीचे अंडूड आ रहा है क्या, नीचे अंडूड है ना, हर का परमीकरण और करना पड़ेगा। हाँ क्या यहाँ से बताएं, ये कैसे कट गया, ये कैसे आया है ना, वो यार ये इतनी देखो 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 मैं यहाँ से दोबारा बता दे रहा हूँ लाला, ये 4k² था, इस k को इधर लेके आए माइनस का k² हो जाएगा इक्वल टू BC का स्क्वायर, समझ में आया इतना, ठीक है। अब इसके आगे देखो
4 में से गया तो 3 के स्क्वायर इक्वल टू ये BC का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर स्क्वायर से अंडरूट खत्म, इस अंडरूट से इसका स्क्वायर खत्म, ओनली के का, है ना। लेकिन 3 पे तो अंडरूट रह जाएगा, तो अंडरूट 3 इंटू के इक्वल टू BC बचा। ये BC की वैल्यू इस तरीके से आई थी लाला। आया समझ में। ये कहानी थी। एक लाइन स्किप कर देने से कितनी कहानी खराब हो गई। देखो हम देख पा रहे हैं बट्टे में क्या आ रहा है, अंडरूट। हाँ मैंने तुम्हें कैलकुलेशन क्लास में तो मैंने कुछ बताया था, अगर बट्टे में अंडरूट का चक्कर हो, बट्टे में अंडरूट का चक्कर हो तो क्या करते हैं, हर का परिमीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हर का परिमीकरण। तो जरा इसका हर का परिमीकरण करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं? क्या हमने कॉट की वैल्यू सही निकाली है? क्या हमने कॉट की वैल्यू सही निकाली है? कॉट ए की वैल्यू अंडरूट 3, ये 3 कैसे हो गया? तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती, तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो। कहा क्यों नहीं कि भैया √3 कहाँ गया, मतलब समझ नहीं रहे हो तुम लोग हैं। बताओ ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो की नहीं थी है, बिल्कुल भी देखते हो नालायक कहेंगे। देखो इधर, यहाँ √3 आएगा, क्या आएगा यहाँ अंडरूट 3, तो कॉट की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ √3 आएगा, यहाँ √3 आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, अंडरूट 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ अंडरूट 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से थोड़ा हमें अलग करना पड़ेगा ये। ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, इसको फिर थोड़ा अलग ही कैलकुलेट कर देते हैं। देखो यहाँ से आगे दोबारा देखो भाई, यहाँ से आगे दोबारा देखिए, फिर से देखो, फिर से देखो मगर गौर से। ठीक है, देखो मगर गौर से। ठीक है भाई। तो ये अंडरूट लगेगा, यहाँ अंडरूट आएगा, है ना। ऐसा कोई मतलब ज़्यादा गलत नहीं हुआ, बस हमने √3 की जगह 3 लिख दिया था, तो √3 मैंने सभी जगह वापस से लिख दिया। अभी इसके √3 के साथ कुछ किया नहीं हमने। क्या करेंगे, देखो बट्टे में रूट है, ओहो बट्टे में रूट होता है, तो मैंने बताया था हर का परिमेयकरण कर दो, इधर ही ज़्यादा आसान रहेगा। तो 2 माइनस के √3 और 2 माइनस के √3 ऊपर, है कि नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, अंडरूट 3 प्लस का ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का √3 और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का। तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना, 2² माइनस अंडरूट 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। हाँ भाई नीचे दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा भाई, फोड़ के रेडते ब्लैक ते नीचे नहीं आ रहा भाई, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये आ नहीं रहा है, यहाँ कर देते हैं इसको सॉल्व। भाई लास्ट वाला ये डब्बा है, ठीक है, लास्ट वाला ये डब्बा है हमारा, इसको इधर कर देते हैं। यहाँ से कट करके मैं इसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इधर जो हर का परिमेयकरण किया है ना, इससे आगे की कहानी इधर देखो। ठीक है भाई, चलो तो √3 प्लस क्या आ जाएगा, देखो इसका इसमें इंटू करेंगे, यही आएगा सेम, 2 माइनस के √3 अपॉन इसका इसमें गुणा करेंगे, a² माइनस b² हो जाएगा। नालायक कहेंगे, देखो इधर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट खत्म, √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 3 क्या हो जाएगा, √3 प्लस के 2 माइनस के √3 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1, है ना। ये कौन कर रहा है, ये एक का भाग दो, किसी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। √3 प्लस का 2 माइनस के √3 हो जाएगा, इसे ये खत्म, क्या आंसर आ जाएगा 2 इसका राइट आंसर होगा। हाँ भाई, क्या सभी को ये सवाल समझ में आया? काफ़ी बेसिक सा और काफ़ी इजी सवाल था। ठीक है भाई, गलती कहाँ कर दी थी, √3 को हमने 3 लिख दिया था। इससे कैसे, जो मेरी गलती नहीं थी, जो तुम लोगों की गलती थी, तुम्हें बताना चाहिए था। इसका मतलब तुम ध्यान से देख नहीं रहे हो। हाँ भाई, अगर किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है, जल्दी करो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में
कॉड बी समकॉड है भाई, कॉड बी समकॉड है, यानी कॉड बी 90 का है। tan ए की वैल्यू 3/4 है, बी सी की लंबाई 180 मीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी के कड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताओ, बस कड़ की लंबाई पूछ रहा है, कड़ की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी क्वेश्चन। एक ए बी सी त्रिभुज है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ए बी सी एक त्रिभुज है सेम ऐसा ही, और बी हमारा कितना दे रखा है, बी हमारा दे रखा है समकोण। ठीक है, बी पे क्या है, समकोण स्थित है, और कह रहा है tan A = 3/4 है, और बी सी की लंबाई 180 मीटर है। बी सी कहाँ है भाई हमारा, ये रहा बी सी। बी सी की लंबाई 180 मीटर है भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे राज दुलाड़े, देख। ठीक है, बीसी की लंबाई 180 मीटर है। कड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये क्या होगी, है ना। ठीक है भाई, ये फाइंड करनी है क्या होगी। और tan A = 3/4। tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4। tan A की वैल्यू दे रखी है 3/4। tan A की वैल्यू 3/4 है, बी सी हमारी 180 मीटर है, ए सी हमें निकालनी है भाई, ए सी हमें निकालनी है। सिंपल है यार, क्या देखो इधर गौर से, tan क्या होता है हमारा, लंब बट्टे आधार, यानी कि पक्का इसमें कुछ मल्टीपल रहा होगा तो 3 के 4 के कर देते। लंब कितना आ गया, 3 के, लंब कितना आ गया 3 के, और एंगल ए के अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा, ये वाला, तो ये कितना है 3K के बराबर है। ये किसके बराबर है, 3K के बराबर है। और आधार कितना 4K, आधार कितना 4K। तो भाई साहब एक काम, एक बात समझ में आती है, यानी कि ये जो 3K है ये किसके बराबर है, ये 3K 180 की तो बराबर है। क्यों, 3K हमारा 180 के ही तो बराबर है। तो यहाँ से 3×6 18, यानी 60 बार क्या आ जाएगा, K की वैल्यू कितनी आ गई 60। ओहो भैया मज़ा आ गया। एक काम करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं K के पद में, इसको भी निकाल लेते हैं K के पदों में। तो वो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या आ जाएगा, कड़ का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर यानी 4K का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 3K का स्क्वायर। समझ में आया। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर रूट 25K स्क्वायर। Then we find the value of AC is 5K। कितना आ गया, 5K। कितना आ गया भाई, 5K आ गया। पाइथागोरस लगा करके सभी निकाल पाएंगे। AC कितना आ गया 5K। नीचे नहीं दिख पा रहा क्या, लो इधर लिख देता हूँ, AC = 5K। चलिए जी, अब यही तो निकालनी थी AC। अब AC किसके बराबर है, AC बराबर है हमारी 5K के। तो भाई K की वैल्यू तो हमें पता है ना, ये रही 60। तो AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 × 60। AC इज इक्वल्स टू 5 की 300, 300 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा भैया। 300 मीटर, 300 मीटर वाले नोट कर ले। कड़ की लंबाई आ गई 300 मीटर। समझ में आया। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे शत्रुओं, घर के लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। घर के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिनको आप लोगों को करके लेके आना है, और वो तुम्हें स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो घर के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। वीडियो में तो हम डिस्प्ले पे दे देंगे, बाकी का तुम लोगों के लिए ग्रुप में डाल देंगे। तुम चाहो तो घर जाके वीडियो में भी देख सकते हो।
और आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, है ना। और बाय।